यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पढ़ने के साथ हम क्या देखने वाले हैं कि अगर ये मेंस आंसर राइटिंग में आया तो इसमें इसका आंसर हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। पहले तो हम ये देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या देखने वाले कि इसके कॉजेस क्या क्या है। कारण तो हमें पता चले कि कारण क्या क्या है इसके। अब कारण से ये हो तो गया, तो इसके इंपैक्ट क्या है, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? पहले कि अर्थक्वेक क्या है ये पहले हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इसका कारण क्या क्या रहेगा, किस कारणों की वजह से ये अर्थक्वेक ज्यादा करके आते हैं। हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां आते हैं। आपको ये क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है कि वर्ल्ड में अर्थक्वेक और वोल्केनो सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं। तो ये अपन एज अ इंडिया में भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईली प्रोन कौन सा एरिया है अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, इतना आइडिया सभी को है। ठीक है, फिर उसके कुछ इंपैक्ट देखेंगे। अब इंपैक्ट तो हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए एज ए इंडियन की बात करें हम। ठीक है, इंडिया में कौन सी टास्क फोर्स है, तो मैं लिख दूं, कंक्लूजन लिख देता हूं कि कंक्लूजन हम क्या बताएंगे, रहेगा ध्यान में। तो आज हमारा ये टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में ये उसके कुछ हम पार्ट्स देखने वाले। तो सबसे मेन चीज, अर्थक्वेक होता क्या है? जो भी एनर्जी या जो भी वाइब्रेशन, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं उसे, या वाइब्रेशन, हलचल अगर जमीन पे हो रही है हम उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। इतना कॉमन सी बात है, हमें पता है। जैसे हम रूम में बैठे अगर कोई चीज हल रही है, अपन अगर वहां से थोड़ा भी हिले तो हमें क्या लगता है, अरे अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। अब देखो, अर्थक्वेक जब आता है तो एक तो ये ज्यादा मात्रा पे भी आ सकता है, मतलब डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, और क्या हो सकता है, कहीं डिस्ट्रक्शन नहीं भी हो सकता। इतना क्लियर कट है। ये अपन देखेंगे कि हाईली प्रोन में कौन सी स्केल है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है इसको जो मेजर करती है। सबसे पहले अर्थक्वेक अगर हमें देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाउंड्रीज कौन सी है। अब बोलेंगे सर ये बाउंड्री क्यों जरूरी है? बाउंड्री देखने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। टेक्टोनिक प्लेट। अब बोलेंगे सर ये टेक्टोनिक प्लेट क्या है? आपको पता है जो अर्थ की सतह है या जो ओशियन है, ये सबके नीचे भी क्या है? अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स है। आपने प्लेट सुना है, जो प्लेट्स क्या हो रही है, अभी भी क्या हो रही है, इधर उधर मूव कर रही है। उसी के ऊपर क्या है, अपना जो अर्थ है, अर्थ बोलते हैं जो लैंड एरिया है या ओशियन है। इतना क्लियर है। अगर इसे और क्लियरिटी से देखना है तो आपको पता है कि जो ओशियन के ऊपर पानी होता है वो हमेशा लहरते रहता है, जो भी वेव से इधर उधर चलते रहता है। एक तो कारण है कि हवा के कारण। दूसरा कारण आप क्या बता सकते हो कि नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। रहेगा ध्यान में। ठीक है, तो बाउंड्रीज में जैसे मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, डाइवर्जेंट बताया था। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफॉर्म। आज अपन थोड़ा तेज ले रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, और इसका मेन पर्पस क्या है, अपने को ये आने को होना। इसके पहले मेन पर्पस क्या था, ये समझने को होना था। आज का हमारा मेन पर्पस क्या है कि ये सब अपन लिख सके पेपर में। ठीक है, 10 मार्क का हो, 15 मार्क का, कैसे हम अच्छे से लिख सके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर हम उसमें फीड करें तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। गेट इट? क्या है हमारा मोटिव? ठीक है, तो इसे थोड़ा मैं तेजी से लेता हूं कि कहीं कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। कन्वर्जेंट मतलब बिल्कुल फास्टली रिवाइज करते अपन, पास में आना। कन्वर्जेंट, दो प्लेट बाउंड्रीज है, जब पास में आएंगी कुछ भी हो उसके बाद का अपन बाद में देखेंगे। डाइवर्जेंट मतलब दो प्लेट क्या हो रही है, दूर हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब स्लाइड हो रही है। रिवीजन भी हो गया अपना, इतना क्लियर हो गया। अब अर्थक्वेक अगर आपको देखना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये अर्थक्वेक क्या है, अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आ रहा है। इतना मोटा मोटी अपन समझते, और इसके कई कारण मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप उतना समझ में रहेगा, याद रहेगा। अब कोई भी वेव है, इसे मैं मिटाता हूं, रब करता हूं। ये तो आपको समझ गया ना, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थक्वेक वेव। जो पॉइंट से ये प्लेट एक, ये प्लेट दूसरी, ठीक है, क्या हुआ, ये दो प्लेट आई, टकराई। ठीक है, एक प्लेट ये मान लो, एक प्लेट ये मान लो। दो प्लेट जब
मिली तो क्या हुआ, टक्कर हुआ, ठीक है। जो पॉइंट पे टक्कर हुआ, जहां से मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ, उसे क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, रहेगा ध्यान में। और फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो भी सरफेस पे, ये सरफेस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये सरफेस है, तो बिल्कुल इसके ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। रहेगा क्या ध्यान में, परपेंडिकुलर टू द फोकस। फोकस मतलब क्या, जो पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या ओरिजिनेट हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, या मूवमेंट क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। इतना क्लियर रहेगा। अब जो अपन अर्थक्वेक वेव बोल रहे हैं, इसके कुछ टाइप्स मतलब इसको दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स। देखो अपन सारा रिवाइज कर रहे हैं, फास्टली रिवाइज कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि अपने क्या अच्छे से रिवाइज भी हो जाए टॉपिक, और उसके बाद अपन ये भी क्लियर कट करने ही वाले हैं। बॉडी वेव्स, दूसरा क्या है, सरफेस वेव, ठीक है। अब इसके आगे और इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो पहला उठाता हूं मैं वहां से बॉडी वेव्स को, ठीक है। बॉडी वेव्स के कितने हैं, दो। कौन से, पी टाइप और एस टाइप, ठीक है। पहले पी टाइप को अपन निपटा लेते हैं, फटाक से जल्दी से बताना। बताओ पी टाइप के बारे में, सबसे तेज, फास्टेस्ट, ठीक है। अभी अपन ने देखा था ये फोकस है, एपिसेंटर है, सरफेस है, ठीक है। तो सबसे तेज पहुंचने वाली जो है, सबसे तेज पहुंचने वाली जो है, उसे अपने क्या बोला है, फास्टेस्ट बोल देते हैं। सबसे फास्टेस्ट सरफेस पे पहुंचेंगे। उसके बाद सेकंड, और इसके बारे में, लिक्विड, एयर और सॉलिड, तीनों मीडियम से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया क्या, इसमें खासियत क्या है कि ये ऑल मीडियम से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और थर्ड पॉइंट, फटाक से, डायरेक्शन याद करो, डायरेक्शन क्या बताया था मैंने, पैरेलल मूव करता है। आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि अपन कहां पे खड़े हैं, अपन समझ लो महाप्रसाद खा रहे हैं, ठीक है। तो सब लाइन से लगे, पीछे वाले को जल्दी आना है तो क्या करेंगे, वो धक्का देगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी रहेंगी, डायरेक्शन भूल गए हो क्या, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। डायरेक्शन कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। याद है या नहीं है, मैं भूल गए हो क्या, ऐसे डायरेक्शन बताया था मैंने, पैरेलल रहेंगी, भूल गए हो क्या, डायरेक्शन कैसे रहेंगी इसकी, पैरेलल। ये अपन रफली देख रहे हैं। सेकंड वाला, चलो इसके बारे में बताओ, पहला पॉइंट। और इसे पीक टाइप मतलब क्या होता है, प्राइमरी टाइप, रहेगा ध्यान में। ऑनलाइन में समझ रहा सभी को, पी टाइप मतलब क्या है, ये प्राइमरी, रहेगा ध्यान में। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, समझता है ना, सबसे पहले ये, उसके बाद ये कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी की खासियत क्या है, सिर्फ एक किससे पास होता है, सॉलिड से। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉलिड से होता है, सॉलिड लिक्विड गैस से होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने अर्थ देखा है, ठीक है। अर्थ का जब अपने को स्ट्रक्चर समझना था, तब अपने को ये बहुत हेल्पफुल रहा। कैसे, जैसे कि मैंने आपको अर्थ बताया था, बीच में क्या है, कोर है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, कोर के बाद क्या है, अर्थ पता है, अर्थ के सेंटर वाला क्या है, कोर, उसके ऊपर मेंटल, याद है या नहीं है, मेंटल को अपन ने क्लासिफाई किया था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद अपन ने क्या बोला था, उसके ऊपर क्रस्ट, रहेगा ध्यान में। क्रस्ट में फिर अपन ने ऐसा बोला था कि ये लैंड एरिया रहेगा, ये ओशियन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका नेचर कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है पक्का कि लिक्विड है। मेंटल का कैसा नेचर है, कोर का कैसा नेचर है। तो जब आपको मैं शैडो जोन पढ़ाऊंगा, कौन सा जोन, शैडो जोन मतलब क्या होता है, वहां पे वाइब्रेशन जो है, ठीक है, अर्थक्वेक का इंपैक्ट पहुंचता है पर निग्लिजिबल अमाउंट में पहुंचता है। शैडो मतलब समझता है परछाई, वहां पे क्या होता है, अर्थक्वेक का जो भी इंपैक्ट है वो निग्लिजिबल अमाउंट में पहुंचता है, याद रहेगा, ना के बराबर,
क्लियर है, वो शैडो जोन है, क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद एस टाइप में देखा था सॉलिड से, इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, रहेगा ध्यान में, इसका डायरेक्शन कैसा है, यस शेप का, सांप जैसे मूव करता है ऐसे शेप का, ठीक है। और थर्ड जो था उसे हमने क्या बोला था, सरफेस वेव। ये दोनों क्या थी, बॉडी वेव्स, मतलब अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर, बॉडी मतलब समझता है अंदर में, अर्थ सरफेस के अंदर में, ये अर्थ सरफेस के ऊपर में, समझ रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर में, ये दोनों कहां थे, अंदर में, ये ऊपर में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सरफेस। इसी को क्या बोलते हैं, लव वेव्स, इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स, रहेगा ध्यान में, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इसका नेचर होता है, जैसे आप देखोगे तो आपको सिस्मोग्राफ में ऐसा दिखेगा, पहले ये किसका पट्टा है, पी वेव का, एस वेव का और सरफेस वेव का, रहेगा ध्यान में। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, अब मेजर तो करना पड़ेगा ना कोई भी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं उसे हम, सिस्मोग्राफ, याद रखोगे इसे, पेपर में पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं हम, सिस्मोग्राफ। अब मैं आपको जो एक मेन चीज बताने वाला हूं वो सभी जन कॉपी में लिख लेना, क्या लिखना है, आपको इतना तो पता होगा कि हम इसको सिस्मोग्राफ में गिनते तो है, इसकी इंटेंसिटी या इसकी मैग्नीट्यूड किस में गिनते, कोई बता सकता है मुझे, मर्केली क्या क्या गिनते हैं उसमें, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। देखना, ध्यान में रखना कि अगर आपको ये जैसा यहां लिख के तरह वो लिख लेना, इंटेंसिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो किस में गिनते हैं, मर्केली स्केल में। ये स्केल की रेंज कितनी होती है, 1 to 12, ठीक है। और दूसरा अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है, मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो कौन सी स्केल यूज करते हैं हम, रिक्टर स्केल, पेपर में पूछ सकता है प्री में, रिक्टर स्केल, रिक्टर CH आएगा क्या यहां पे, रिक्टर स्केल, ठीक है। इसकी वैल्यू कहां से कहां जाती है बेटा, 1 से 10। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें पता है क्या आपको, कि इसकी अगर वैल्यू 1 2 3 4 5 अगर ऐसी जाती है, अगर 1 से 2 पे गया, 1 से 2 पे गया तो 10 गुना ताकत बढ़ती है, याद रखना। अगर वही 3 पे गया तो कितने गुना ताकत बढ़ेंगे, 100। वही 4 पे गया तो इंटेंसिटी, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहा कि इंटेंसिटी बोला है आपको तो मर्केली स्केल लिख देना, टिक करना। मैग्नीट्यूड बोला तो रिक्टर स्केल। अब रुको, क्या बोल रहा हूं मैं, रिक्टर स्केल में अगर आपको वैल्यू ऐसा दिया रहा 1, ओके। 2 मतलब क्या होता है कि 1 से 10 गुना 2 में ताकत है। 3 दिया रहा तो 1 से 100 गुना इसमें ताकत है। 4 दिया रहा तो 1 से 1000 गुना इसमें ताकत है। वही अगर 5 दिया रहा तो 1 से 10,000 गुना ताकत है। समझ रहे हो ना, 1 से 10 बढ़ा रहा हूं, 100 बढ़ा रहा हूं, 1000 बढ़ा रहा हूं, 10,000, जितने वैल्यू बढ़ते जाएंगे, रहेगा ध्यान में, पक्का बेटा। ऑनलाइन में क्लियर है, ये अपन ने रिवीजन कर लिया, अपन ने 15-20 मिनट में रिवीजन कर लिया। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो आजकल क्या हो रहा है, देखो पहले हम क्या करते थे, मर्केली स्केल जो है ये डिस्ट्रक्शन जो होता है, डिस्ट्रक्शन देखने के लिए अपन ये स्केल यूज करते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, ये स्केल निका पुरानी हो गई, समझ रहे हो क्या, ओल्ड हो गया। अब निका सबसे ज्यादा ये यूज क्या करते हैं, रिक्टर। आप देखना लगभग क्या दिखेंगे आपको, रिक्टर। तो रिक्टर स्केल में आपको रीडिंग भी तो पता होना चाहिए कि ये यहां से अगर 1 से वैल्यू इतना बढ़ गया, पेपर में पूछ सकता है आपको ये प्री में कि भैया अगर ये यहां से यहां तक गया तो कितने का पावर बढ़ता है, समझ रहे हो क्या। 1 के कंपैरिजन में कितना है, 10 का, रहेगा क्या ध्यान में। ये रिक्टर कहां से आया,
नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कुछ है वहां से, वो साइंटिस्ट का कुछ नाम था नॉर्थ अमेरिका के, वहां से डिस्कवर। यस बेटा निकेतन, यस बेटा। देखो क्या है, पहले के टाइम पे हम जो भी डिस्ट्रक्शन होता था उसको मेजर करने के लिए हम ये मर्केली स्केल यूज करते थे। तो अब ये स्केल क्या है, थोड़ी थोड़ी करके पुरानी होते जा रही है, तो उसका नाम कम, और आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा स्केल ये यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड सिर्फ मेजर करने के लिए थे। ठीक है, और ये पहले डिस्ट्रक्शन वगैरह मेजर करने के लिए था, रहेगा ध्यान में। अब ये स्केल ज्यादा करके यूज हो रही है, इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लगभग आपको वहां पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया रहेगा, रिक्टर इतना वैल्यू आपको बताया रहेगा, और यही वैल्यू लगभग पूछेंगे, रहेगा ध्यान में। पर आपको पता होना चाहिए कि जो रीडिंग है उसका वैल्यू कितना होता है, क्लियर रहेगा। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या मेन टॉपिक है अपना, कि अर्थक्वेक देख लिया अपन ने, क्या होता है अर्थक्वेक, इसका नेचर समझा था, क्या था, डायरेक्शन पैरेलल, ठीक है, पी वेव का, यस वेव का, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिटी है ये भी ऑल मीडियम में भैया कर सकती है तबाह, ठीक है। तबाह करने वाली कौन सी वेव है, सरफेस वेव, उसी को ये वर्ड याद रखना, बर्बादी है समझ लेना, उसके बाद पूरा क्लियर रह जाएगा। एल वेव्स याद रखना है, एल वेव्स या लव वेव्स लॉन्ग, वो वहीं से समझ जाता कि बर्बादी वाला ही काम है। तो ये शब्द याद रखा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसकी खासियत क्या है भैया, ऑल मीडियम से जा तो सकती है, और एक चीज क्या खासियत है पता है क्या आपको, सॉलिड से जाती है। देखो अपन इसको सॉलिड से क्यों उठा के ला रहे पता है क्या, क्योंकि ये नहीं क्या ऐसे नहीं मूव करती, ये ऐसे ऐसे मूव करती। समझ रहे का फर्क क्या है, फर्क क्या है, परपेंडिकुलर नेचर है, देखो परपेंडिकुलर नेचर है, पर ऐसे नहीं जा रही है। सर्फ एस वेव ऐसा जा रही है, सरफेस वेव कैसे जाएंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, याद रखना। लेट इट बी, मिटा दो। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, इसे हम मेंस आंसर राइटिंग बनाने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अगर आपको पेपर में आया तो आप क्या लिखोगे पेपर में, सबसे पहले अर्थक्वेक होता क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, वो आप बता दूंगे, ठीक है। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो वर्ल्ड में याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनो या अर्थक्वेक कहां आते हैं, पैसिफिक ओशियन में। बताया था मैंने, सबसे ज्यादा वोल्केनो या अर्थक्वेक कहां पे आते हैं, पैसिफिक ओशियन में या पैसिफिक प्लेट में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो साइड साइड में जो भी पूरा आपको मैंने एक बार डायग्रामेटिक बिल्कुल समझा के बता चुका हूं, या इसी को क्या बोलने लग गए हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसे, रिंग ऑफ फायर, रहेगा ध्यान में, पैसिफिक ओशियन में या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्लियर रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात की हमने। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि इंडिया के ऐसे कौन सी जगह है। देखो अगर आप मुझे बताओगे स्पेसिफिक डिटेल्ड की, सर सिटी वाइज है क्या, नहीं, अगर आप मुझे मोटा मोटी बता दे तो सर ये लोकेशन में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी चल जाएगा। हिमालयस में बिल्कुल, और चलो एक हम बना लेते हैं टॉपिक कि इंडिया में कहां कहां आएगा, हिमालयस में, और बेटा उसी को हम तोड़ देते क्या थोड़ा, हाँ गुजरात, बिल्कुल बिल्कुल गुजरात, और बेटा या हिमालयस को मैं तोड़ दूं क्या, हिमालय से एक पूरा ऐसा पट्टा उठाने से अच्छा इसी को मैं तोड़ देता हूं, मतलब इसे स्पेसिफिकली करो तो, और लेजर, ग्रेटर, और इसको तोड़ो कंट्रीज के, मतलब ये स्टेट्स पे लाओ। तो मैं अगर बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करो, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इंडिया का आपको मैप तो पता ही होगा, मैं देखो अपने हिसाब से ऐसे लेके चलता हूं, एक भैया ये नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, मोटा मोटी अपने हिसाब से ऐसा अपने को जमा अपन ने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद इधर कश्मीर पकड़ लिया सबसे कोने में ऊपर में, इधर अपन ने पकड़ लिया गुजरात, कोई तकलीफ है किसी को, इधर अपन ने पकड़ लिया केरल, तमिलनाडु, ठीक है। इधर अपन ने क्या पकड़ लिया सबसे एंड में, अरुणाचल प्रदेश, चलेगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो झुंड पूरा वो कवर है,
ठीक है, देखो अगर आप इसे स्टडी करने जाओगे अर्थक्वेक को, तो आपको इसमें 4 पट्टे मिलेंगे। 4 पट्टे मतलब 4 डिवाइडेशन मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? मॉडरेट प्रोन एरिया मतलब हल्का फुल्का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद हाईली प्रोन, वेरी हाईली प्रोन, एक्सट्रीमली, समझ रहे हो क्या आएगा? पहले मॉडरेट आएगा नहीं आएगा, छोटा मोटा चलते रहेगा, 19-20 चलते रहता, आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, एक हाथ बार हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ खिड़की टूट गई, बहुत बहुत हो गया, ठीक है। उसके बाद हेवी या क्या बोला अपने, हाईली प्रोन। हाईली प्रोन में क्या होगा भैया, वहाँ पे नहीं क्या, साल में कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 बार तो आता ही है, डैमेज होता ही है। उसके बाद वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई, यहाँ पे भैया डिस्ट्रक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीमली, समझ रहे हो क्या? एक्सट्रीमली प्रोन बोल रहा हूं मैं। एक्सट्रीमली प्रोन में जैसे कि अगर मैं मानता हूं तो अरुणाचल प्रदेश पता है सभी को, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न का वो जो पट्टा है अरुणाचल प्रदेश वाला, जिसमें आसाम इंक्लूडेड है, ठीक है, त्रिपुरा, सारा जो पट्टा इंक्लूडेड है, उसे मैं मान रहा हूं कि कैसा है वो, हाईली प्रोन। इसका थोड़ा डेटा आप देख लेना। और अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में अगर इंडिया का रफ मैप बना पाओ, ठीक है, क्या बना पाओ, रफ मैप, और आप उस पे जोन वाइज दिखा सको कि फर्स्ट जोन मॉडरेट जोन है, सेकेंड जोन क्या है, हाईली प्रोन एरिया है, थर्ड जोन वेरी हाईली प्रोन एरिया है, एंड फोर्थ जोन एक्सट्रीमली प्रोन एरिया है। अगर आप ये इंडिया के मैप बना के रफली उसमें शो कर पाओ तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। आंसर क्यों डिफरेंट करना है? एक चीज याद रखना है, कभी भी 15 में से 15 किसी को मिलते च नहीं, जाके टाइप भी कर दूंगा तो भी नहीं मिलेगा। तो अपने को ज्यादा ज्यादा स्कोर कब मिल पाएगा? अगर आप रफली इंडिया का मैप बना के उसमें ये जोन अगर आप दिखा देते हो, 4 जोन में या 5 जोन में, एक जोन आप कौन सा दिखा सकते हो, जो शैडो जोन अपन मान लेते हैं। देखो ऐसा कोई भी जोन नहीं है कि जो अर्थक्वेक से बचा नहीं है, पर शैडो जोन क्यों बोल, कि वहां पे उसका जो इंपैक्ट है वो कैसा आता है। तो याद रहेगा तो कम से कम 4-5 लाइन डेफिनेशन जाना चाहिए। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पे आता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, और इंडिया में कुछ कुछ जगह जो है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप मैप वाइज बना पाते हो, दैट इज अगेन अ कूल वन, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके कॉजेस पे कि कारण क्या क्या है, कारण क्या क्या है कि जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। पहले अपन ले लेते हैं कारण। यस बेटा बोल, क्या बोला है तूने? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। पर ये टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट क्यों होती है? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, या इसे हम बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज, चलेगा क्या? टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट या उनके बीच में कुछ एक्टिविटी होती है तो उसके वजह से हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक आता है। समझ रहे हो क्या? जैसे ये 2 प्लेट है, मैं आपको मेजर प्लेट माइनर प्लेट पढ़ा चुका हूं। ये 2 प्लेट क्या है, फ्लोट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्लोट। समझते हो फ्लोट मतलब क्या होता है? जैसे पानी में आप कोई लकड़ी डाल दो तो क्या होती है, फ्लोट होती है, डूब नहीं जाती है, फ्लोटिंग अलग होती है, ठीक है, फ्लोट हो रही है। फ्लोट होने पे क्या हो रहा, टकरा रही है। टकराने से क्या होगा, समझो, एक ताकतवर है, एक कमजोर है। ताकतवर क्या करेगा, घुस जाएगा अंदर, कमजोर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो रहा, दोनों प्लेट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसके वजह से क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा, रिलीज ऑफ एनर्जी आएगा, नथिंग बट क्या है वो, अर्थक्वेक। रहेगा ध्यान में। तो एक चीज क्लियर है जो हमें कृतेश से बताया कि सर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से या उसके एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। डैम कंस्ट्रक्शन उसे हम लाएंगे ह्यूमन एक्टिविटी में लाएंगे। आपको पता है वोल्केनो आता है तो क्या होता है, लेते हैं अपन, चलो यहां लेते हैं। सही आ रहा हूं मैं?
अर्थ क्रस्ट से क्या निकलेगा? लावा। कहाँ निकलेगा? निकल के कहाँ जाएगा? ऊपर जाने के बाद इधर ये जाएगा, इधर पसरेगा, जो भी है उसके क्या बोलते हैं हम? लिक्विड। कितना लिक्विड है, कितना लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं अपन का? और एक वर्ड क्या देते हैं उसे अपन ने? क्या देते हैं उसे अपन ने ना? लेट इट बी, कि उसकी डेंसिटी अपन ने कुछ बोला था ना, चिपचिपा कितना है, जैसे कि शहद जैसा है तो ज्यादा दूर तक के नहीं जा पाएगा। वही अगर पानी जैसा है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी से फैलेगा, पसर जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर देखो ऐसा होता है, ठीक है, अब ऐसा हुआ मतलब ये मलमा जो भी ये कहाँ निकला? ये ऊपर निकला, मतलब गैप क्रिएट हुई। गैप क्रिएट हुई तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? गैप बनी है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। ये कहां से आ रहा? अंदर से ही आ रहा है, तो प्लेट्स के बीच में मूवमेंट तो होंगी फिर। ठीक है, मतलब इसके वजह से भी क्या हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है। और कोई रीजन? बिल्कुल, माइनिंग के जगह पे तो अपन ला ही लेते हैं टॉपिक जिसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। अब बोलेंगे सर ये नया वर्ड क्या है? ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे कि अंकित ने क्या बताया हमें, सर माइनिंग जहां पे होती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं उसे हम? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन मतलब, अब देखो माइनिंग करना मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई एक जगह है, ठीक है, यहां से माइनिंग कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं मैं? सामान निकाल रहा हूं, यही होता ना? माइनिंग करना मतलब क्या हो रहा है? यहां से मैं सामान निकाल रहा हूं। अब यहां से सामान निकाल रहा हूं तो ये एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक वजन काटा है, पहले अर्थ बिल्कुल स्टेबल है। अब भैया तुम इधर से मिट्टी निकाल रहे हो, इधर से मिट्टी निकाल रहे हो, तो इधर का क्या हो जाएगा? वजन हल्का, इधर का क्या हो जाएगा? भारी। डिसबैलेंस क्रिएट होगा, डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा। अब माइनिंग तो ऐसा तो नहीं है ना इतने से जगह पे होती है, अच्छी बड़े बड़े जगह पे होती है, तो उसके वजह से क्या होता है? एक तो अपन बोल देते हैं एक्सप्लोजन माइनिंग होती है, ठीक है, या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, या इसको और सिंपल टर्म में बता दूं कि जो ये डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि भैया तराजू है, इधर से सामान निकाल रहा हूं, एकदम से हल्का हो गया, ठीक है, इधर क्या होगा? एकदम से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो क्या? तो प्लेट में थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज आने से ही क्या होगा? वो अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, और इसमें क्या बता सकते हो आप? जैसे कि फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, या ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या सबसे मेन चीज है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। अब जैसे ये जमीन की कैपेसिटी है 1000 लोग को रखने की, या अपने छत समझ लेते, छत पे रखने की लोगों की कैपेसिटी है 1000 किलो, 2000 किलो, अपन रख रहे हैं उसके ऊपर 10,000 किलो, तो क्या होगा? डिसबैलेंस क्रिएट होगा, रहेगा ध्यान में। तो उसकी वजह से क्या आ सकता है? अर्थक्वेक। जैसे कि माइनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, या यहाँ पे लिख सकता हूं मैं अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, और आप ऐसे कुछ रीजन बना सकते। एक मेरे दिमाग में छोटी सी बात आ रही है, मैं आपको बताता हूं कि एंशिएंट टाइम पे, पूर्वजों के टाइम पे, भैया देखो इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। एक सीधी बात बता दूं मैं आपको फैक्ट टू से, ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दे सकते भैया अर्थक्वेक आएगा 5 दिन में, सेफ रहो भैया अर्थक्वेक आने वाला, ऐसा अपन प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसे क्या कर सकते अपन? आने के बाद या आएगा तो इसका क्या जो भी इंपैक्ट हो वो क्या हो? कम हो, अपन उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम से बोल सकते कि अर्थक्वेक आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, पूर्वज के टाइम पे एक बात बतानी थी आपको कि इसका प्रिडिक्शन, या अगर अर्थक्वेक पहचानना है कि देखना है कि आएगा नहीं आएगा इनिशियल फेज पे, तो लोग क्या देखते थे कि जो स्नेक वगैरह होते वो सारे जमीन पे आ जाते थे। अब बोलोगे सर जमीन पे क्यों आ जाते हैं? आपको पता है अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है? क्रैक्स आते हैं, पता है ना, क्रैक्स आते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, जो सांप है उनको भी डर लगता है, तो कहाँ जाते हैं? जमीन के ऊपर में। समझ रहे हो का उनका अंदाजा कि भैया अर्थक्वेक आया है या अर्थक्वेक आया होगा। अगर मुझे बताना है कि भैया अर्थक्वेक आया होगा या अर्थक्वेक आ रहा है जो इनिशियल फेज में, तो सांप जो है जल्दी से जो नीचे नीचे छुपे रहते वो कहाँ जाते हैं? ऊपर में आ जाते हैं, एक कारण। दूसरा क्या होता था, जो फिशेस वगैरह है, फिश का जंप लेने का स्टाइल अलग है।
आप देखोगे कि ऐसा जंप ले रहा है, दैट इज ओके, कि ठीक है वो खुश है एंड वॉट एवर जो अपनी लाइफ जी रही है। बट अगर अर्थक्वेक आया होगा या अर्थक्वेक आया है, अगर अपने को देखना है तो अपन फिश को भी देख के बता सकते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट एकदम से रैंडमली हो जाती है। रैंडम मतलब फियर समझते हैं, किसी को डर रहा तब वो कैसे तैरती है, वैसा उनका मूवमेंट चालू हो जाता है। रहेगा ध्यान में। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई तो आई थॉट कि मुझे बता देना चाहिए। लेट इट बी, तो मैंने ये आपको 3-4 रीजन बताया, और एक रीजन बता दो इसका। लेट इट बी मैंने आपको 3 रीजन बताया, और 1-2 रीजन आप अगर कर लेते हो इकट्ठे और इसके बारे में कुछ कुछ लिख देते हो आप, दैट इज इनफ फॉर व्हाट, इसके कॉजेस के लिए। समझ रहे हो, इसके कॉजेस के लिए कि क्या क्या कारण है उसके वजह से अर्थक्वेक आएगा। एकदम से इतना बड़ा आंसर मत लिख देना, 250 वर्ड्स में लिखना है मैक्स टू मैक्स, याद रखना। चलो अब अपन जाएंगे इसके इंपैक्ट पे। इंपैक्ट या इसके इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट है कि अर्थक्वेक आने के बाद जो अपने साथ होता है या जो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो अपन देखेंगे। मैंने आपको इसके कुछ टाइप्स भी बताए थे अर्थक्वेक के, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बताया एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, और ऐसे कुछ टाइप्स भी बताए थे आपको। बट लेट इट बी, पहले अपन देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपन क्या देखने वाले इसके इंपैक्ट। इंपैक्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट्स। लॉस ऑफ लाइफ, सबसे मेन चीज पता है क्या है, अगर एक टाइम पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है, ठीक है, वी कैन सर्वाइव और वी कैन सस्टेन कि हाँ इतना प्रॉपर्टी लॉस हुआ। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ। समझ रहे हो क्या, लॉस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि एक पर्सन क्या कर सकता है। समझ रहे हो क्या, कितना रिमिटेंस दे सकता है। हो सकता है वो आगे जाके प्रेसिडेंट बन जाए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाए। जैसे आज एक इंसान की कीमत अगर हम बोले नॉर्मली, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, हमारे मिसाइल मैन, कोई उनकी कीमत लगा सकता है? नहीं। बट वही मान लो कि अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक आते तो कई लोग अपन सुनते कि डेथ हो जाती है, जैसे कि जापान में आपने सुना होगा ज्यादा करके अर्थक्वेक आता है, अपने इधर भी अर्थक्वेक आता है, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो हेवी बर्डन जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ होता है तो इस पे, और या रिलेशनशिप पे इंपैक्ट पड़ता है। और सेकंड, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नॉर्मल सब बोल सकते हैं कि क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ मनी, और कुछ। और थर्ड, देखो एक चीज याद रखो, आपको मेंस में आंसर लिखना है तो रटा हुआ तो लिखना नहीं है, रटा हुआ कुछ काम में नहीं आना। कितनी चीज रटोगे, अनप्रिडिक्टेबल का गुरु मानते यूपीएससी को, तो आपको समझना तो पड़ेगा कि हाँ ये पॉइंट डाल। एकदम से ऐसा नहीं लग जाए कि कोई 5वीं क्लास 6वीं क्लास का आंसर लिख रहा है, एकदम से ऐसा भी ना लग जाए, ठीक है। यस, क्या हो सकता है इससे, इन्वायरमेंट में भी क्या हो सकता है, ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एक साइंटिफिक 2-4 रीजन चाहिए कि आप उसे लिख सको, और इसके ऊपर भी आपको पॉइंट लिखना है जो आपके दिमाग में है, ठीक है। ये मेन मुद्दा तो अपने को मिल गया कि मेन टॉपिक क्या है, सब टॉपिक, इसके अंदर भी आपको 3-4 लाइन लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। और ये सब आंसर बनाने के लिए जब अपना जीडी होता है तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहो, सो दैट के ऐसे जो भी पॉइंट्स है वो बाहर निकल के आए और हम उसके ऊपर डिस्कस कर सके। और एक पॉइंट को मुझे बता सकता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा इससे, क्योंकि अर्थक्वेक आने से क्या होगा, अर्थक्वेक आने से क्या होगा, अगर कहीं पे भी कोई डैमेज होता है, ठीक है, मान लेते कि कहीं पे, जैसे मोटा मोटी अपन समझने के लिए एग्जांपल ले रहे, उदाहरण ले रहे हैं कि कहीं पे कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन होने में समझ लो कि उसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया, और उसके वजह से क्या हो गया, वो जो भी आजू बाजू फैल गया, तो उससे क्या हो रहा है, अपनी इकोलॉजी डिस्टर्ब होंगी या नहीं होंगी, पता है कि नहीं पता है आपको। आपको फूड चेन वगैरह तो पता ही होगा, फूड चेन मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर, जितना भी ये सब क्या है, इंटरलिंक है, रिलेटेड है, रहेगा ध्यान में। मतलब एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा तीसरा सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, रहेगा ध्यान में। और कोई चौथा पॉइंट, आप इसी को लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में यहां पे आप ऐसा लिख देना कि जो गवर्नमेंट का फंड है, समझना, अभी मैं जो बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको बजट डीआईजी सर ने पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, बजट में क्या पढ़ा है उन्होंने
कि कुछ कुछ जो मनी होता है सब चीजों के लिए क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। यस, कि इतना अमाउंट हम इसके लिए एलोकेट करेंगे सो दैट कि उसका डेवलपमेंट हो, वॉट एवर जो भी है, इंडस्ट्रीज के माध्यम से, कोई भी माध्यम से, ठीक है, या सब्सिडीज वॉट एवर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया ज्यादा करके, यहाँ पे क्या हो गया कि तबाही आ गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ चले जाएगा, यहीं चले जाएगा। अब पैसा यहाँ चले जाएगा तो बजट में जितना पैसा मिलना चाहिए था दूसरे चीज को, मिल पाएगा क्या? मतलब अगर ये चीजें 10 बार होते रहेंगी, समझ रहे हो, देखो इसे हम रोक तो नहीं सकते, ये होगा, बट इसके होने के बाद ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो ये अपन ध्यान रख सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसे रोकना इम्पॉसिबल है। एक तो ये सडन है, हाँ एक चीज याद रखना, ये कैसा है, एक तो ये कैसा है, सडन है। सडन मतलब समझता है क्या? साथ ही साथ ये कैसा है, एंडोजेनेटिक। समझो, एंडोजेनेटिक मतलब ये अर्थ के अंदर से आता है, ऐसा तो नहीं हवे में लहरते हुए दिखता कि नहीं अर्थ में आ रहा, चलो अच्छा रहा बुरा रहा, ऐसा तो नहीं होता। ये कहाँ आता है, अर्थ के अंदर ही आता है, ठीक है। एंडोजेनेटिक तो है, एंडोजेनेटिक मतलब अर्थ के अंदर, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं हम, ये कैसा है, सडन है, एकदम से आता है, तो अपन इसको रोक तो नहीं सकते, ठीक है। बट इसके आने के बाद, या अपने को पता है ये आने वाला है, तो अपन क्या कर सकते, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, समझ रहे हो क्या, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो अपन उसके हिसाब से कर सकते हैं कि उतना डैमेज ना हो। रहेगा क्या ध्यान में? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसमें क्या हो सकता है, डेवलपमेंट स्लो कर सकता है ये। समझा क्या कौन से माध्यम से मैंने समझा आपको? मैंने क्या बोला है आपको कि मान लो ये आ गया, अगर मैंने इसके लिए ठीक से प्लान नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ठीक से प्लान नहीं किया, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे, तो गवर्नमेंट को उतना पैसा लगाना पड़ेगा, उतनी टास्क फोर्स भेजना पड़ेगा, मतलब पैसा वहां गया। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया, जो भी टैक्सेस से जो भी है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वॉट एवर टैक्स वहां दे दिया उन्होंने। अब जो चीज यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इनको देना था 2 लाख करोड़, ठीक है, पर उसमें से पैसा तो इधर भी आ गया, इधर आ गया तो उधर बचा कितना, 1 लाख करोड़, उतना नहीं, 1,75,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ तो गया। रहेगा ध्यान में? तो डेवलपमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा स्लो आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? रहेगा ध्यान में? ऐसे कुछ आप पॉइंट बना पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, उसके इंपैक्ट है, उसके क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट आएगा, या इकोनॉमिक क्या आएगा, बर्डन आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन आएगा। या और क्या बोल सकते हैं आप कि सर इसमें जब डिस्ट्रक्शन होगा तो रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम आएगा। समझ रहे हो क्या? आप एक सिचुएशन सोच के देखो कि आप खुद एक सोच के देखो कि अगर आपके आजू बाजू एरिया में कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है तो वहां पे सोचो कैसी दहशत मच जाती है। या कोई एक सिंगल पर्सन का भी अगर घर अगर कोलैप्स हो जाता है तो देखो वहां पे कैसी दहशत मच जाती है। रहेगा ध्यान में? पक्का? ठीक है। अब आते हैं अपन इसके मेन मुद्दे पर लास्ट में। भैया इसके इंपैक्ट देख लिए अपन, कॉजेज देख लिए, इंपैक्ट या इफेक्ट देख लिए। अब क्या आएंगे अपन कि इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, देखना तो पड़ेगा कि भैया कौन से स्टेप्स लिए गए या कौन से टास्क फोर्स बने हुए हैं, बताओ कोई। स्टेट के लिए SDRF बिल्कुल सही है, NDRF मतलब नेशनल लेवल के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? देखो कैसा है, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए है या नहीं है मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जहां तक मेरे नॉलेज के हिसाब से, जैसे NDRF फुल फॉर्म को बता सकते हो, चेक कर लेना, ठीक है। आप ही लोग कंफ्यूज हो तो क्या मुझे कर रहे हो, ठीक है। NDRF है, स्टेट लेवल पे SDRF है, ठीक है। तो 2005 के एक्ट के बाद, 2005 के एक्ट के बाद, ये एक्ट लागू किया गया है 2005 के एक्ट के बाद कि नेशनल लेवल पे तो है ही है, लगभग स्टेट लेवल पे भी सारे फोर्स की टीम बनाई गई है, सो दैट कि टाइम पे रिहेबिलिट करके दे सके, ठीक है। देखो ये टॉपिक ऐसा था कि एक्चुअली मुझे बनाना था आंसर ही मेंस के लिए, बट मुझे ये भी लग रहा था कि जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, इसलिए पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि यस व्हाट इज अर्थक्वेक। इनफैक्ट मैंने ये भी बता दिया कि इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। इसमें कुछ आपको मैंने वो सारे के टाइप्स भी बता दिए, इसमें आपको मैंने जो प्री में पूछ सकता है मैंने वो भी बता दिया, और आपको प्री में एक चीज पूछ सकता है,
आइसोसेस्मिक लाइन, ये वर्ड लिख के रखो, आइसोसेस्मिक लाइन। कोई मुझे बता सकता है आइसोथर्मल लाइन, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, या आइसोथर्म? कृतेश बता सकते हैं आइसोथर्म क्या हो सकता है? अरे आपने पेपर में छुड़ाया है। अथव देखो, एक ऐसा एक लाइन जिसपे क्या है, सेम टेम्परेचर है, समझ रहे हो क्या? जैसे अर्थ है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ये मान लेता हूं अर्थ का कोई एक जगह है, एक ऐसा लाइन जिसपे क्या है, सेम टेम्परेचर है, समझ रहे हो? एक लाइन जिसमें सेम टेम्परेचर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो आइसोसेस्मिक लाइन मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही, ठीक है, सेम इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक आया है, अगर जैसे कि कौन सा दिख रहा है मैप ये आपको, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है क्या? दिख रहा है, तो इसे मान लो क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका। इधर अभी अब मैं निकालूंगा नहीं, मेक्सिको वगैरह नहीं निकालूंगा अभी, अच्छा बस उतना ही। तो मान लो कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब जगह नहीं क्या, सेम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। तो एक लाइन है जिसपे सेम इंटेंसिटी जो आती है अर्थक्वेक की, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेस्मिक लाइन। प्री में पूछ सकता है आपको, रहेगा ध्यान में। आपको मैंने इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे बता चुके हो कि जिसको प्री में आपको पूछ ही सकता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, उसमें पूछे भी गए, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि रिस्पॉन्स फोर्स जो इंडिया का एक्ट है 2005 में ये एक्ट पास किया गया है, इसके बेसिस पे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे टास्क 2005 6-5 जहां तक मेरे डेटा है वहां से 5 है, 6 है नेशनल में। लेटेड भी आप बोलते तो मैं यहाँ 5-6 रखता हूं, जहां तक मुझे याद है 5 है, तो इसे थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर अपन देखें कि वर्ल्ड लेवल पे देखो, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल देख लिया, वर्ल्ड लेवल पे सेंडाई फ्रेमवर्क, और आपको ध्यान में रखना है जापान उपान में भी क्या आता है, ज्यादा ये आता है, ठीक है, अर्थक्वेक। जापान हो गया, आपको तो बता दिया मैंने, पैसिफिक ओशन का जो जोन है वहां आता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आपको बता दिया जैसे हिमालय या अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एक्सट्रीमली प्रोन एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड रहेगा ध्यान में, जैसे कश्मीर के लेसर हिमालयस में ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है जापान में, ये 2015 में ये यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है। इसके अंडर में कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे कि अंडरस्टैंड करना है कि डिजास्टर रिस्क क्या है, उसके बाद हमें गवर्नेंस को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, मतलब स्ट्रांग बनाना है, सो दैट कि हम मैनेज कर सके डिजास्टर रिस्क को। हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर व्हाट, डिजास्टर रिडक्शन के लिए, और हमें क्या करना चाहिए, रिकवरी अच्छे से करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रहेगा ध्यान में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।